गुड मॉर्निंग। आज हम एनईपी करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज पहला सेशन है। नए तरीके से शुरुआत करते हैं। तो इसके पहले कि हम वीडियो शुरू करें, सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मन भर के कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ये वीडियो जितेंद्र के लिए है, उसने स्पेशली मैसेज किया था। तो जितेंद्र, ये बेसिक क्वेश्चंस है। पहले आपको अपने आप को एवेल्युएट करना है कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं। एकदम से लेवल में थोड़ा हार्ड दे दूंगी, हार्ड क्वेश्चन दे दूंगी तो आपका मनोबल गिरेगा। इसीलिए उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो फर्स्ट टाइम एनईपी 2020 को पढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख ही पा रहे हो, मैंने इसमें पिलर्स पूछे हैं कि द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन पिलर्स। हाउ मेनी पिलर्स डज एनईपी 2020 हैव। मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कितने आधार स्तंभ हैं, कितने पिलर्स हैं। तो क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन है 5, 4, 3, 8। आंसर है इसका 5। आप सभी को मुझे कमेंट करके उन 5 पिलर्स के नाम कमेंट करने हैं। उससे मुझे समझ आएगा और आपका रिवीजन होगा कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईसीसीई। ईसीसीई का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। हिंदी माध्यम के बच्चों को मैं बता दूं कि जैसे ईसीसीई का फुल फॉर्म आ गया तो इस चीज़ को वो हिंदी में लिख देंगे, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। तो आपको एटलीस्ट जो फुल फॉर्म्स हैं वो इंग्लिश में ही याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। एक्सेस टू फ्री सेफ हाई क्वालिटी ECCE एट आंगनवाड़ी प्री स्कूल बाल वाटिका विच ऑफ द ग्रुप इज कम्स अंडर। मतलब कि जो ECCE जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत आंगनवाड़ी आएगा, या उसे प्री स्कूल भी कह सकते हैं या बाल वाटिका भी कह सकते हैं। इन 3 नामों से ECCE को पुकारा जाएगा। तो उसके अंदर किस उम्र के बच्चे कवर अप होंगे? 3 से 6 साल के, 3 से 8 साल के, 2.5 से 5.5 साल के, या 3 से 7 साल के। तो ECC प्रोग्राम में 3 से 6 साल तक के बच्चे क्या होंगे? कवर अप होंगे, है ना। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। एजुकेशन विल बी कैरिड आउट ज्वाइंटली बाय द मिनिस्टर ऑफ HRD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मतलब कि इसे पूछा है कि एजुकेशन विल बी कैरिड आउट पहले क्या होता था, जो एजुकेशन था वो सिर्फ एक MHRD इसको हैंडल करता था। MHRD दैट मीन्स वो आजकल हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो हैंडल करता था। बट इसमें पूछा है कि एजुकेशन विल बी कैरीड आउट जॉइंटली बाय द। अब HRD तो रहेगा, इसके साथ और कौन कौन से डिपार्टमेंट है जो साथ में मिलकर काम करेंगे शिक्षा के लिए? तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD है, प्लस वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, या हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स है। ए अभी दोनों हैं या नन है। तो ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं जो अब मिलकर एजुकेशन के लिए काम करेंगे। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ HRD, दूसरा है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तीसरा है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और लास्ट वन है ट्राइबल अफेयर्स। ये 4 डिपार्टमेंट मिलकर अब शिक्षा के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCPE। नेशनल करिकुलर पेडागोलॉजिकल फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम एंड पेडागोलॉजी फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, या नेशनल काउंसिल फॉर पेडागोलॉजी फॉर्मेशन। इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल करिकुलर एंड पेडागोलॉजी फ्रेमवर्क, है ना। नेक्स्ट ले लेते हैं। NEP 2020 proposed pedagogy framework for ECC. What is the name of ECC pedagogical framework? मतलब कि ECCE के बच्चों के लिए जो पढ़ाई का पाठ्यक्रम सामग्री है वो किसके द्वारा तैयार की जाएगी? तो ये 4 ऑप्शन ऐसी भयानक टाइप के वहाँ पर भी दिए रहेंगे। तो आप सिर्फ ये ECCE को वो करेगा। ये ECCE है, ये अलग है। NCPF जिसका भी हमने फुल फॉर्म पढ़ा ना, ये है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। निपुण भारत में P स्टैंड किसके लिए करता है? निपुण भारत का पहले तो आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस सवाल को अच्छे से हल कर पाएंगे कि निपुण भारत है उसका फुल फॉर्म क्या है।
पेडागोलॉजी है, प्रोफिशिएंसी है, प्रोग्राम है या पॉलिसी है? तो जिस बच्चे को इसका फुल फॉर्म पता हो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसका P स्टैंड फॉर प्रोफिशिएंसी। A set deadline to achieve foundational literacy numeracy mission targeted, मतलब कि जो हमारा FLN है उसको हमें अचीव करना है, उसकी डेडलाइन कितना साल दिया है? 2025-26 दिया है, 26-27 दिया है, 27-28 दिया है या 29-2030 दिया है? दैट मीन्स हमारी जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन है, जिसे हम कह सकते हैं अर्जेंट भारत मिशन कहते हैं उसको, वो कब तक के लिए डेडलाइन है? तो 2026-27 तक हमें हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, जो कक्षा समझ लो आंगनबाड़ी से क्लास 3 तक के जो बच्चे हैं, 3 के आने के बाद वो इतने पढ़े लिख जाएं कि उनको रीडिंग करते आनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, न्यूमरल मतलब नंबर्स वो पहचानें, उसको जोड़ें घटाएं, ये सारी चीज़ें उनको आ जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ निपुण भारत मिशन इज दैट द चाइल्ड मस्ट अगेन प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड राइटिंग अंडर द चाइल्ड। तो इसमें किस एज ग्रुप तक के लिए, मतलब लास्ट एज ग्रुप क्या है? जैसे कि मैंने अभी बताया, क्लास 3 तक जाते जाते उन्हें निपुण भारत के अंतर्गत राइटिंग और रीडिंग अच्छे तरीके से आनी चाहिए, और सिर्फ हिंदी में ही नहीं, इंग्लिश में भी, या जो भी मदर टंग वो यूज़ करेंगे उसमें। जैसे मेरा बेटा भी, हम लोग पंजाब में है तो पंजाबी भी पढ़ता है, हिंदी भी पढ़ता है, इंग्लिश भी पढ़ता है, तो उसको क्लास 3 तक पंजाबी भी अच्छे से पढ़ते आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए और इंग्लिश भी आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। इन नेशनल असेसमेंट सेंटर, परख में जो आर है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? परख का फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये आर जो है वो रिव्यू के लिए करता है। लास्ट है SEDG का फुल फॉर्म क्या है? NEP 2020 में इसका जिक्र किया गया है। SEDG का फुल फॉर्म क्या है? ये ऑप्शंस दिए गए हैं। सोशिको इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है, सोशली इम्पावर डेवलपमेंट ग्रुप है, सोशिको इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रुप है, या सोशल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ग्रुप है। तो ये इसका ऑप्शन होगा सोशिको इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। इसे याद रखिएगा, ये SDG का फुल फॉर्म है, सोशिको इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। तो कमेंट ज़रूर करें, और आपसे एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी टेलीग्राम ग्रुप है उस पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरे सब्सक्रिप्शन में बढ़ोतरी होए और उससे मुझे खुशी महसूस हो। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा। कल हम इसका थोड़ा सा, आज हमने बिल्कुल सरल वाला लेवल किया है, कल हम मीडियम करेंगे, और परसों फिर हम बिल्कुल जो कहते हैं ना कि उसके बाहर नहीं जाएगा, हर लेवल का क्वेश्चन रहेगा, और उसमें कम से कम 30 क्वेश्चन रहेंगे NEP के। तो जुड़ते जाइए और तैयारी करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।